अगर मुझे सिर्फ एक टिप देने के लिए बोला जाए जिससे फिजिक्स 100% इंप्रूव हो रही हो तो मैं ये बोलूँगा, अगर तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम या फिर थ्योरम को मास्टर करना है तो मास्टर जी बन जाओ। मतलब किसी स्टूडेंट को पकड़ो और उसको वो कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम या थ्योरम बैठा के समझा दो। अरे सर जी क्या बोल रहे हो, ये मरवाओगे क्या, कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे, तो भलाई का ज़माना थोड़ी है आजकल। अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम्हें ऐसा लगता है, यही एटीट्यूड तो सुधारना है तुम्हारे को। जब आप कोई कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को समझाएंगे तो सामने वाले बंदे ने केवल तुम्हारी बात सुनी होगी एंड शायद 3-4 दिन बाद वो भूल भी जाएगा, लेकिन तुमने उसे समझाया है। तुम वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रखोगे, शायद हमेशा याद रखोगे। इससे अच्छी डील और कहाँ मिलेगी तुम्हारे को। ये ठीक वैसे ही है कि तुमने मान लिया किसी को 50 रुपये दिए और रिटर्न में तुम्हें 100 रुपये वापस मिल गए। बताओ, परफेक्ट डील है। लेकिन ये डील डन करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जिसको आप समझा रहे हैं वो समझदार इंसान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसान को कुछ आता ही नहीं है तो उसके सामने आप कुछ भी बोलो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सही कॉन्सेप्ट बताएंगे तब भी वो मुंडी हिलाएगा, गलत कॉन्सेप्ट बताएंगे तब भी वो मुंडी हिलाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब आप किसी समझदार इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स की अग्नि परीक्षा हो जाती है। उस टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट्स की असली टेस्टिंग हो जाती है। आपको हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, हर इक्वेशन सोच समझ के लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी गलतियां ढूंढ लेगा। एंड अगर वो गलतियां ढूंढ लेता है तो अच्छी बात है, आपका एक मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। एंड अगर गलतियां नहीं ढूंढ पाता है तो और भी अच्छी बात है, इससे आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट आप समझा रहे थे वो एकदम सही है। तो ये विन विन सिचुएशन है। दूसरी बात ये है कि हमें हर छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए ग्राहक नहीं ढूंढने हैं कि भाई समझेगा, तू समझेगा, चल आजा तेरे को समझाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है हमारे को। हमें सिर्फ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को ही दूसरों के पास लेके जाना है। जैसे मान लिया कोई भी चैप्टर आप करते हैं तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे आपको जिसमें उस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे को जो दिख रहा है, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लग रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग रहा है, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स भी लग रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स भी लग रहे हैं एंड और भी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी यहाँ पे लग रही हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करना है। लेकिन सर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ क्लास में, मैं किसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूँ? वेल उस केस में तुम अपनी प्रॉब्लम टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये बात ध्यान रखनी है कि टीचर भी सीखना चाहता है, एंड स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं या वाकई में आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो टीचर ये जानने में इंटरेस्टेड है कि तुमने क्या कोई नए मेथड से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किया। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जितना मुझे किताबों ने नहीं सिखाया उतना मेरे 8 साल के टीचिंग करियर में जो मुझे ब्रिलियंट एंड अमेजिंग स्टूडेंट्स मिले हैं उन्होंने मुझे सिखाया। हर साल कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कोई ना कोई नया मेथड या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट सिखा के जाता है। तो यस, टीचर के साथ आप डेफिनेटली ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। टीचर सुनना चाहता है। लास्ट में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि देखो फिजिक्स जो है एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है फिजिक्स में। अगर आपके कॉन्सेप्ट ढीले होंगे तो आपकी फिजिक्स वाली गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि फिजिक्स वाली आपकी गाड़ी चले तो उन कॉन्सेप्ट्स को टाइट करना पड़ेगा, और उन कॉन्सेप्ट्स को टाइट करने के लिए सबसे बेस्ट टिप जो मैं दे सकता था वो यही है। ट्रस्ट मी, ये 100% काम करता है, बस तुम्हें इसको पेशेंसली फॉलो करने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट।